गुड मॉर्निंग क्लास। आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है, फाइंड द मैट्रिक्स दिस वन एक्स वाई जेड यू सच दैट इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स के इक्वल है। यानी कि आपको करना क्या है, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और जो भी आएगा उसको इस मैट्रिक्स के साथ इक्वेट करना है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ऑर्डर सेम रहेगा मल्टीप्लिकेशन का। तो 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू एक्स 5x और -3z के साथ मल्टीप्लाई होगा -3z। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, जब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा आपके पास 5y -7u। अब क्या करेंगे, ये एलिमेंट निकालने के लिए सेकेंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, क्या आएगा -2x + 3z। और ये एलिमेंट कैसे मिलेगा आपको, -2y + 3u। ठीक है, आपके पास क्या आ गया -16 -6 7 2। ये तो आपको दिया ही हुआ है। अब दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपके पास। चलो इक्वल करते हैं। 5x -3z किसके इक्वल आ गया, -16 के इक्वल आ गया। 5y -7u किसके इक्वल आ गया, -6 के इक्वल आ गया। -2x + 3z किसके इक्वल आ गया, 7 के इक्वल आ गया। -2y + 3u किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल। तो अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करके x y z u की वैल्यू निकालिए। अब देखो बेटा, ये जो दो इक्वेशंस हैं ये x और z में है, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा के आप x और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल, आप जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। आपके पास बचेगा क्या, 3x = -9। x की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप x रखेंगे तो आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं बेटा यहाँ ना 7z है, सॉरी यहाँ 7z है, तो आप ऐड नहीं कर सकते इसको। आप इसको ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे पहले आप कोफिशिएंट सेम बनाएंगे, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन वर्क है ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। ठीक है, मतलब कि आपने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में से सॉल्व करके x और z निकाला है। ठीक है, उसके बाद सेकंड और फोर्थ को सॉल्व करके आपने क्या निकालना है, y और u निकालना है। ये 10th क्लास में जो आप कर चुके हैं मेथड्स, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास x y z u की वैल्यू आ जाएगी। इतना ही काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, नल मैट्रिक्स के। तो तीनों का प्रोडक्ट है तो आप तीनों को एक बार में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, या तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए या इन दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए। ठीक है, अगर पहले आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो जो आंसर आएगा उसको आप थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा उसको आप फर्स्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपकी चॉइस है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मैं पहले कर क्या रही हूँ, पहले मैं सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। आप किसी से भी कर सकते हैं बेटा, ऐसा मेरा कोई फिक्स्ड मोटिव नहीं है कि मेरे को इसी से ही करना है, किसी से भी कर सकते हो। चलो हम इसको मल्टीप्लाई करें। ये कैसी मैट्रिक्स है, 3x3 है, और ये कौन सी है, 3x1। मल्टीप्लिकेबल है, बिल्कुल है। तो मतलब 3x1 ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का, 3 रो और एक ही कॉलम बनेगा। तो फॉर्मेट सेम है मल्टीप्लाई करने का, तो करते हैं। तो बाहर क्या है, 1x1 को अभी हमने नहीं छेड़ा, तो देखो क्या होगा, 1 × 1 + 3 × 2 + 3 × x बचेगा। नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको, 2 × 1 + 5 × 2 + 1 × x मिलेगा। उसके बाद 15 × 1 + 3 × 2 + 2 × x मिलेगा, इज इक्वल टू क्या चल रहा है आपके पास, नल मैट्रिक्स। तो 1 तो एज इट इज। अब इसको सॉल्व करके देखो क्या मिला आपको, 1 + 6 + 3x, 2 + 10 + x, then 15 + 6 + 2x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास क्या आ रहा है,
7 प्लस 3x, 12 प्लस x, 21 प्लस 2x। अब काम क्या रह गया है, इन दोनों मैट्रिसेस को भी मल्टीप्लाई करना है आपको, इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स चल रही है, तो चलिए इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं हम। ये इसका ऑर्डर क्या है आपके पास, 1 क्रॉस 3, एक रो है और 3 कॉलम है आपके पास, और इसमें क्या है, 3 रोज है और एक कॉलम है। इसका मतलब मल्टीप्लाई होके जो ऑर्डर आएगा वो 1 क्रॉस 1, मतलब एक ही एलिमेंट आपके पास आने वाला है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट सेम है, इसी तरह से ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो क्या आएगा, 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 प्लस 3x के साथ, ठीक है। x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 12 प्लस x के साथ, ठीक है। फिर 1 किसके साथ दोबारा मल्टीप्लाई होगा, 21 प्लस 2x के साथ, इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये आ गया। चलो अब आपके पास आ क्या रहा है, 7 प्लस 3x प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 21 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यही आ गया। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, क्या मिल रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस सो बेटा ये थोड़ी सी कॉपीड रॉन्ग वाली मिस्टेक थी, यहाँ 2 है, ठीक है। आपने इसको ऐड ऑन किया, ये आया आपके पास इज इक्वल टू 0। यहाँ भी एक ही एलिमेंट है तो कंपेयर कर लिया हमने, यानी कि ये किसके इक्वल है, 28 इज इक्वल टू 0 की। अब आप क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो आप जैसे ही मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, इसके 2 फैक्टर्स बन जाएंगे, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस 14, 2 फैक्टर्स बन गए। और जैसे ही आपने इक्वेट किया 0 के इक्वल, एक्स की वैल्यू -2 आ गई, और क्या आ गई आपके पास, -14, ठीक है। एक्स की वैल्यूज ही फाइंड करनी थी हमने, और कुछ नहीं करना था। आगे चलते हैं। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास, ए मैट्रिक्स दे रखी है, आपको ये शो करना है, ए स्क्वायर -3 है इज इक्वल टू 2 है। अब आपको ना यहाँ पे नई नई टर्म्स देखने को मिल रही है, ए स्क्वायर, आई। अब ये कैसे निकालते हैं, अब देखो ए स्क्वायर होता है बेटा ए इंटू ए, ठीक है। आई क्या होती है आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब ए स्क्वायर कैसे निकालना है, देखो बेटा आपको ए दिया हुआ है 1 2 2 1, ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, ए मैट्रिक्स को ही 2 बार मल्टीप्लाई करना है। आपने ये नहीं करना, ए स्क्वायर का मतलब हो गया 1 2 2 1 का स्क्वायर, मतलब आ गया आपके पास 1 4 4 1, नहीं, ये आपके पास रॉन्ग है, ये आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको इस तरीके से ही करना है कि ए मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। चलो करते हैं, 1 2 2 1, फिर क्या आएगा आपके पास 1 2 2 1। फॉर्मेट तो आपको पता ही है, इस फॉर्मेट में चलेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहला एलिमेंट कैसे मिलेगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। अगला एलिमेंट कैसे मिलेगा, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। फिर कैसे मिलेगा आपके पास, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। फिर अगला एलिमेंट कैसे मिलेगा आपको, 2 इंटू 2। सो इधर क्या आएगा बेटा, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। इसको सॉल्व करो, आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस 4, इधर क्या आया 2 प्लस 2, इधर भी आया 2 प्लस 2, और इधर क्या आया 4 4 4 प्लस 1, ये आ गया। तो आपके पास अल्टीमेटली सॉल्व होके क्या आया, 5 4 4 5, ये आ गया। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, ए स्क्वायर की वैल्यू आई, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट टर्म देखो बेटा क्या है, 3i, आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो ऑर्डर आपका क्वेश्चन में यूज हो रहा है 2 क्रॉस 2, तो वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, तो वो क्या हो जाएगा 1 0 0 1, यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आपके पास क्या आया 3 0 0 3, ठीक है, इज इक्वल टू 2a आपको। अब हम इसमें वैल्यूज रख रहे हैं, ए स्क्वायर की जगह जो हमने कैलकुलेट किया था हम वही लिख रहे हैं,
बीच में आपके पास क्या है, माइनस का साइन है, माइनस, फिर क्या है आपके पास 3 आई, ये वैल्यू मैंने निकाल ली है, और इधर क्या है आपके पास 2a, 2a का मतलब क्या है, a को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया आपके पास 2 4 4 2। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और इक्वेट कर दो, तो 5 माइनस 3 2 आ गया, 4 माइनस 0 इज 4, 4 माइनस 0 इज 4, 5 माइनस 3 इज 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास आ गया। तो ये तो हमें प्रूव करना था कि ए स्क्वायर माइनस 3 आई की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 2a के इक्वल, ठीक है। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि अगर ए स्क्वायर आ जाए तो a इंटू ए करेंगे, तो ए क्यूब आ जाए आपके पास तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये आपने ए स्क्वायर निकाला था ना, अब मुझे कह दिया जाए कि ए क्यूब निकालो, तो मैं ए स्क्वायर इंटू ए करूँगी, ए स्क्वायर की जगह क्या रखूँगी मैं, ये 5 4 4 5, और ए की जगह क्या रखूँगी जो मेरे पास मैट्रिक्स की बने, ये मेरे पास ए क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही मुझे कह दिया जाए कि ए 4 निकालो, तो मैं कैसे निकालूंगी, ए क्यूब इंटू ए क्यूब कहाँ से आ जाएगा, जो आपने पिछले स्टेप में निकाला है, ए आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सो बेटा ये वाला कंसेप्ट आपका यही ओवर होता है।